गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल रहा होगा और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। हमारी आज की इस साखी का शीर्षक है कलंक। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, मोहिनी अपनी ननद के लिए चाय और नाश्ता लेकर उसके कमरे में पहुंची तो अचानक से उसकी सास उठकर खड़ी हुई और एक जोर का तमाचा मोहिनी को मारते हुए बोली कि गंवार कहीं की, जब तुझे पता है कि मेरी बेटी के घर संतान का जन्म होने वाला है तो तू ऐसे समय में इसके सामने क्यों आई है। अब तेरे घर तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। क्या मुझे आवाज़ नहीं लगा सकती थी? मैं नाश्ता लेने के लिए आ जाती। सास के तमाचे से मोहिनी कांप उठी और बोली, माँ जी ये क्या कह रही हैं? किसने कहा आपसे कि मेरे घर बच्चे का जन्म नहीं हो सकता? मैंने अपनी सारी जांच करवा ली है, मुझ में कोई कमी नहीं है। उसकी सास बोली, कमी नहीं है तो शादी के 7 सालों के बाद भी तू संतान का सुख क्यों नहीं ले पाई? मोहिनी हैरानगी से बोली, माँ जी अगर मुझ में कमी नहीं है तो आप अपने बेटे अमन से क्यों नहीं कहती कि वो अपनी जांच करवाए? तभी अमन गुस्से से कमरे में आया और मोहिनी के बाल खींचकर उसके चेहरे पर तमाचे मारने लगा। बोला कि पुरुषों में कमी नहीं होती, कमी तो महिलाओं में होती है। मुझ पर ऐसी उंगली उठाने की तूने हिम्मत कैसे की? मोहिनी बोली, कमी तुम में नहीं है तो अपनी जांच करवा कर मुझे दिखा दो, मुझे मारने से क्या होगा। अब अमन गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मुझ पर आरोप लगाए? मैं ही कमा कर तुझे खिला रहा हूँ और तू मेरे ही खिलाफ आवाज़ उठा रही है। मोहिनी गुस्से से भर गई और बोली कि तुम लोग मुझे मुफ्त की रोटी नहीं खिलाते, दिन भर नौकरों की तरह काम करती हूँ। तुम्हारी कमी को छुपाने के लिए मैं अपने ऊपर कलंक लेकर घूम रही हूँ। लोग बांझ कहते हैं, फिर भी मैंने किसी के सामने मुंह तक नहीं खोला है और तुम मुझे इतना सुनाते हो। आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। तो उसका पति अमन बोला कि जा, अब मैं तुझे हाथ नहीं लगाता और आज के बाद से तुम मेरे कमरे में मत आना। मैं दूसरी शादी कर लूँगा, एक अच्छी पत्नी लाऊंगा और तब देखना कि कैसे मुझे संतान का सुख मिल जाएगा। बेटे की बातें सुनकर अमन की माँ भी बोल पड़ी, वाह बेटा, तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी है। वैसे भी हमारा अच्छा खासा खाता पीता परिवार है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी ज़मीन जायदाद है हमारे पास, हमें तो कोई भी लड़की आराम से मिल जाएगी। तू इस लड़की को यहाँ से चलता कर। मोहिनी भी इतने दिनों से गलत सहते सहते थक गई थी। उसने बहुत कोशिश की कि उसका घर ना टूटे, लेकिन जब बात बनती हुई दिखाई नहीं दी तो उसने भी उस नरक से निकलने का मन बना लिया। रोते हुए मोहिनी कमरे में गई और अपना सामान वो पैक करने लगी। उसका पति और सास खुश हो गए कि ये यहाँ से निकल रही है, लेकिन उसकी ननद दीपिका बोली, माँ ये सब क्या है? भाभी सही तो कह रही है, एक बार भाई की जांच करवा कर देख लो। अमन गरजते हुए बोला कि तू अपने ही भाई पर शक कर रही है। अरे मुझ में तो कोई कमी नहीं है, ये औरत झूठ बोलती है। देखना मैं दूसरी शादी करूंगा और जल्दी ही इस घर में भी खुशखबरी आएगी। आप दीपिका की माँ उल्टा उसे ही डांटने लगी कि बोली, तू यहाँ बच्चे के जन्म के लिए आई है तो शांति से रहे, ज़्यादा बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। मोहिनी सामान पैक करके उस घर से निकल गई। मोहिनी के पति और सास खुश हो गए। उसकी सास बोली कि बेटा तेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं, तू अब लड़की देखना शुरू कर। मैं अच्छी सी लड़की लेकर आऊँगी। इसमें तो दिमाग भी नहीं था। अब मोहिनी जब मायके पहुंची तो वहां पर वकील से मिलकर उसने तलाक की प्रक्रिया शुरू करवा दी। जब गुजारे भत्ते के रूप में उसने 10 लाख रुपयों की मांग की, तब जाकर अमन का माथा ठनका। वो बोला, माँ ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो हम इसे जान से मार देते। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि मोहिनी घर छोड़कर जा चुकी थी। आखिरकार मजबूरन मोहिनी के ससुराल वालों को उसे 10 लाख रुपए देने पड़े, क्योंकि आगे भी अमन को दूसरी शादी करने की जल्दी थी। खैर मोहिनी तो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेकर अलग राह पर चलने लगी थी और इधर अमन फिर से लड़की ढूंढने लगा। लेकिन हर बार लड़की ढूंढते समय उन दोनों के मन में खटका होता कि कहीं इसने भी संतान का सुख नहीं दिया तो क्या होगा।
देखते ही देखते समय बीतता गया। एक दिन उन लोगों को खबर मिली कि मोहिनी ने किसी और से शादी कर ली है। अमन को झटका लगा कि मैंने दूसरी शादी करने के लिए मोहिनी को अपनी जिंदगी से निकाला और उसने ही पहले दूसरी शादी कर ली। खैर, लड़की ढूंढने का काम तेजी से चलने लगा। उनकी दुविधा को भांपकर एक बार अमन की माँ की एक सहेली उनके पास आई और वो बोली, सुन, तुझे एक अच्छी बहू मिल सकती है। बात दरअसल ये है कि मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उसके घर उसकी शादी से पहले ही संतान का जन्म होने वाला है। ये बात तो पक्की है कि वो माँ बन सकती है, लेकिन ये बात हमारी रिश्तेदारी में फैल गई है तो कोई उस लड़की से शादी करना नहीं चाहता। तू कहे तो मैं बात चलाऊं? अब तो अमन की माँ सोच में पड़ गई कि वो क्या करें, लेकिन जब उन्होंने अमन को ये बात बताई तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। बोला, माँ बस मुझे इतना ही देखना है कि मैं पिता बन सकता हूँ या नहीं। मतलब वो लड़की के घर अगर संतान का जन्म होने वाला है तो मुझे उस लड़की से कोई भी समस्या नहीं है। आजकल के समय में हर एक लड़के लड़की का कुछ अतीत होता है। पुरानी बातों को पकड़कर बैठेंगे तो भविष्य कैसे बढ़ेगा। इसीलिए मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। बस फिर क्या था, जल्दी में रिश्ता तय हो गया और उन दोनों की शादी का आयोजन किया गया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, हवन की खुशबू हवा में फैली थी। अमन बहुत खुश था क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी माया बहुत सुंदर थी। वो भी खुश थी कि इतने दिनों से उसकी किसी से शादी नहीं हो रही। जिससे वो प्यार करती थी वो तो उसे धोखा देकर भाग गया था। जैसे ही फेरों का समय हुआ, वैसे ही अमन की माँ की नज़र सामने पड़ी तो वो दंग रह गई, क्योंकि सामने उनकी पहली वाली बहू मोहिनी खड़ी थी। मोहिनी को देखकर अमन की माँ एकदम से उछल कर खड़ी हो गई, क्योंकि मोहिनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके घर संतान का जन्म होने वाला है। अब अमन की माँ कहने लगी, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मोहिनी गरजते हुए बोली, मैं कुछ लेने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि ये देखिए, कमी मुझ में नहीं थी, क्योंकि मेरे घर संतान का जन्म होने वाला है। आज मैं सबके सामने खुलकर ये बात कह सकती हूँ कि कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में थी। मैं तो उसे इसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लेती, लेकिन आप लोगों ने तो मुझ पर कलंक लगा कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकालने का सोचा, वरना आज मैं अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे से ना जी रही होती। और इसके बाद मोहिनी ने अमन की होने वाली पत्नी माया से कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी खुशियाँ ख़त्म करने नहीं आई, लेकिन शादी होने से पहले तुम्हें ये सच्चाई जान लेनी चाहिए कि कैसे इंसान से तुम्हारी शादी हो रही है। अब तो अमन की माँ और अमन किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। तब माया की माँ गुस्से से उठी और बोली कि मैं ये शादी नहीं करवाऊंगी। माया के पिता भी बोले कि हाँ, भले ही हमारी बेटी से गलती हुई, इसने धोखा खाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी झूठे और स्वार्थी लोगों से करवाएं। मेरी बेटी के लिए कोई और अच्छा परिवार मिल जाएगा, लेकिन इस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। पहले ही एक लड़का इसे धोखा देकर चला गया, अब हम अपनी बेटी के साथ एक और धोखा नहीं सहन कर पाएंगे और इसे हम ऐसे घटिया परिवार में नहीं भेजेंगे। माया उठकर अपने माँ बाप के गले लगकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे साथ एक व्यक्ति ने गलत हरकत की, जिसका खामियाजा मुझे और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और जल्दबाजी में मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी हुआ था उसमें मेरी गलती नहीं थी, बल्कि मेरे साथ जो हुआ था उसकी सज़ा मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं कोई समझौते वाली शादी नहीं करूंगी। तब माया के माँ बाप बोले, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ कई बार गलत दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे समय में माँ बाप को उनका साथ देना चाहिए, लेकिन समझौते के नाम पर हम तेरी ज़िंदगी एक बार फिर से बर्बाद नहीं कर सकते। अब अमन की माँ का माथा ठनका, वो सोचने लगी, इतनी बदनामी हो गई, ना जाने मेरे बेटे के लिए और कोई लड़की मिलेगी या नहीं। तो वो हाथ जोड़कर माया के माँ बाप के सामने गिड़गिड़ा कर बोली, आप ऐसा मत कीजिए, शादी हो जाने दीजिए। अगर मेरे बेटे में कमी है तो हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे। मोहिनी व्यंग्य से मुस्कुराकर बोली, वाह जी वाह, जब बहू को बांझ कहा जाता है तो आप दूसरी बहू लेकर आएंगी। बेटे में कमी निकली तो बच्चा गोद ले लेंगी। कैसा दोहरा चरित्र है आपका। माया के माँ बाप बोले, नहीं, हमारी बेटी ऐसे घर की बहू नहीं बनेगी। भले ही हमारी बेटी के साथ गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि यह लोगों के साथ छल कपट करती है। इतना कहकर माया के माँ बाप वहाँ से माया को ले गए और सभी रिश्तेदार भी एक एक करके जाने लगे। अमन और उसकी माँ
मंडप में सर पकड़कर बैठे रह गए। अब तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि उन लोगों को कोई लड़की भी मिल जाएगी। ऊपर से अमन को अपने ऊपर बहुत घमंड था, लेकिन आज सबके सामने ये बात साबित हो गई थी कि कमी तो उसमें थी, उसकी पत्नी मोहिनी में नहीं। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।